अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ जो है इसको हमने स्टडी करना है जी। इसके लिए हम जो स्कीम बनाएंगे वो एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेस और इसके अंदर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सरफेस के अंदर चार्ज है तो ये जो चार्ज जो हैं इनसे फील्ड लाइंस निकलेंगी और फ्लक्स जो है वो हमें मिलेगा। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर हम एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लें तो लेट्स सपोज कि ये हमारा जो स्मॉल पोर्शन है, इस स्मॉल पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं। तो लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई है और ये जो सरफेस है ये है डी ए सरफेस। तो इस सरफेस से जब फील्ड लाइंस निकलेंगी तो आपके पास नेट फ्लक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। और चूंकि ये सरफेस क्लोज भी है तो इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होंगे उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा उसको हम मेजर करेंगे गॉस लॉ से। तो सबसे पहले बाय गॉस लॉ गॉस लॉ जो है वो है फाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू जो है ये है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये जो आपके पास सरफेस है, इस सरफेस से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी और जो फ्लक्स बनाएंगी, ये फ्लक्स है फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। और अगर हमने इस पूरी वॉल्यूम के लिए सॉल्व करना है, क्लोज सरफेस के लिए सॉल्व करना है, तो फिर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख लेंगे। और अगर यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड है और यहाँ पे जो टोटल चार्ज हैं इसकी वैल्यू जो है वो है अगर Q, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू नेट फ्लक्स आ जाएगा। अब ये जो आपके पास 3 डायमेंशनल जो कि क्यूबिकल सरफेस अपना वॉल्यूमेट्रिक सरफेस है, इस वॉल्यूमेट्रिक सरफेस में एक स्मॉल वॉल्यूम जो है वो अगर आप बना लें और इस स्मॉल वॉल्यूम की जो वैल्यू है इसको आप नाम दे दो dV, और इस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो है dQ चार्ज। तो टोटल चार्ज Q है, स्मॉल पोर्शन के लिए जो चार्ज हमने बनाए हैं वो है dQ। तो अब इस पूरी सरफेस के लिए आप यूज़ करें नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बन जाएगी जी? टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रो से डिनोट करते हैं। टोटल चार्ज इस स्मॉल पोर्शन में dQ और वॉल्यूम जो है वो है dV। इसको लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो dQ चार्ज रो इंटू dV के बराबर आ जाएगा। और अगर आपने इस पूरी क्लोज सरफेस के लिए चार्जेस को कैलकुलेट करना है तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रल dQ इक्वल टू इंटीग्रल रो इंटू dV। डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसल आउट, तो चार्ज की जो वैल्यू आएगी Q इक्वल टू इंटीग्रल रो इंटू dV। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें।
तो ये जो आपके पास टोटल चार्ज हैं, इन चार्जेस को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, और इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट हैंड साइड 5 है, तो 2 जो है इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड 5 है। तो आप पुट कर दें, पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हमारे पास क्या बनेगा जी, इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे 5 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये इधर पुट कर लिया, इक्वल टू 1/ε0, इसको आप अलग कर लें, और q की जगह आप वैल्यू पुट कर लो। q किसके बराबर है, वो है रो इंटू डी वी, और अगर ये सरफेस इनक्लोज है तो यहाँ पे आप क्लोज इंटीग्रल जो है वो बना लें। तो इस क्लोज इंटीग्रल को आप लिख लें इंटीग्रल, इसके ऊपर आपने सर्कल बना लेना क्लोज सर्कल, और q की वैल्यू जो है वो हम निकाल चुके, जिसको आप लिख लो रो इंटू डी वी। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसको हम बोलते हैं इट इज़ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब इस इंटीग्रल फॉर्म को यूज़ करके हम बनाएंगे डिफरेंशियल फॉर्म। अब देखो कि आपके पास जो चार्ज हैं वो एक वॉल्यूम के अंदर इनक्लोज्ड हैं। अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वॉल्यूम में है और बाहर आपको एक सरफेस मिल रही है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, इससे हमने बनाना है सरफेस इंटीग्रल। लेट्स सपोज आपके पास अगर वैल्यू हो v कोई वेक्टर फील्ड है, और ये वेक्टर फील्ड v डॉट डी वी, तो अगर आपके पास v डॉट डी एस हो तो हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट v इंटू डी वी। तो अब ये v जो है ये वेक्टर फील्ड है, तो यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है वो है वेक्टर फील्ड E। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे, या इस इक्वेशन को हम अपनी इस इक्वेशन के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। ds सरफेस है, तो अगर आपके पास ds जो है वो सरफेस है, तो यहाँ पे हमने सरफेस ली हुई है वो है dA। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल v की जगह आ जाएगा E। तो पहले वेक्टर फील्ड v है, हमारे इस केस में वेक्टर फील्ड E है, डॉट dA, और ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल आ गया, इक्वल टू इंटीग्रल डेल डॉट, अगर इधर v है तो डेल डॉट v, तो हमारे पास है E, तो आंसर आ जाएगा डेल डॉट E इंटू डी वी। ये फार्मूला जो है ये हमने यूज़ किया है। तो ये जो मैंने इंटीग्रल फॉर्म बनाई है, इस इंटीग्रल फॉर्म को आप बोल दें इक्वेशन नंबर 4, और ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 को आप कंपेयर कर लो। तो इक्वेशन 4 जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आप देखो तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए, 5 की लेफ़्ट हैंड साइड इंटीग्रल ई डॉट डी ए।
तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड जो है ये भी इक्वल आएंगी। इसको आप लिखो जी ज़रा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 की राइट हैंड साइड डेल डॉट ई इंटू डी वी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो इंटू डी वी। तो ये आपके पास प्लस लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस इंटीग्रल डेल डॉट ई इंटू डी वी माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो इंटू डी वी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से डी वी और डी वी कॉमन आ जाएगा, साथ में इंटीग्रेशन जो है ये भी कॉमन आ जाएगा। तो इंटीग्रल हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी इक्वल टू 0। तो ये डी वी कॉमन आपने ले लेना है। उसके बाद ये इंटीग्रल है, ये टर्म और ये टर्म जो है ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट रो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें। तो अब आप देखो कि ये आपके पास चूँकि क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस का जो वॉल्यूम है ये ज़ीरो हो नहीं सकता। तो या तो आपके पास ब्रैकेट वाली टर्म जो है इसने ज़ीरो होना है, तो या जो है ये आपके पास ज़ीरो होगा डी वी, या ये टर्म ज़ीरो है या डी वी ज़ीरो है, ताकि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो सके। तो डी वी जो है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। डी वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको उठा के राइट साइड पे लेके आओ, तो डेल डॉट ई इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो गॉसेस लॉ की एक हमने इंटीग्रल फॉर्म बनाई और एक हमने डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो बनाई। और जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने गॉसेस लॉ जो है उसका प्रूव किया था। तो कभी कभी ये सवाल जो है वो गॉसेस लॉ के प्रूव के साथ जो है उसकी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है, और कभी कभी जो है ये क्वेश्चन जो है वो अलग से आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जो है वो अच्छे से लर्न कीजिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का पेपर में आएगा। थैंक यू जी।